At your stock market Mitra, we are doing our best to prepare the content of this site. However, your stock market Mitra cannot guarantee the expressions and suggestions of the contents as well as its accuracy. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आज 29 जून 2024 है, सैटरडे की इवनिंग है। आप सभी को हैप्पी इवनिंग। आप लोग अपने वीकेंड एंजॉय कीजिए। एट द सेम टाइम आपको ये टेंशन होगा कि नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा रहेगा, तो आइए जानते हैं और समझते हैं अगला पूरा हफ्ता बाजार कैसा रहेगा और क्या स्ट्रैटेजी बनाए जिससे आपको मिले मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे हम डेटा स्टेटिस्टिक्स से और फटाफट चेक कर लेते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स निफ्टी में बना हुआ। अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हैं और आप देखिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 25,000 के लेवल पे बना है, तो 25,000 को देखते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे आप देखिए 24,500, 24,500, 25,000 के बाद इमीडिएट आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है। सपोर्ट की बात करते हैं तो 24,000 पे बेहतरीन सपोर्ट एट द मोमेंट दिख रहा है निफ्टी में। और उसके बाद 24,000 के पहले भी अगर आप देखेंगे तो 24,200 और 24,300, 24,200, 24,300 ये भी एक अच्छा सपोर्ट का काम करता हुआ दिख रहा है। तो इस पूरे हफ्ते अगर मुझे व्यू बनाना है तो एक चीज प्राइमा फेसी में समझ में आता है कि बाजार अभी थोड़ा सा एक रेंज में अटका है, 24,000 से लेके 24,500 के रेंज में। जैसे ही आप 24,500 का रेंज क्रॉस करते हैं, आप तेजी से शॉर्ट कवरिंग, फर्दर शॉर्ट कवरिंग के दम पे आप 24,800, 24,900 तक के लेवल की ओर मूव कर सकते हैं। एट द सेम टाइम नीचे में अगर आप किसी भी रीजन से 23,950, 23,950 का लेवल वायलेट करते हैं, तो फिर आप तेजी से एक तेज करेक्शन 23,700, 23,800 तक निफ्टी को लेके जा सकते हैं। तो ओवरऑल निफ्टी का रेंज 24,000 से लेके 24,500 दिखता है और अगर 24,500 के ऊपर आया तो एक फर्दर शॉर्ट कवरिंग के दम पे आप 24,800, 24,900 की ओर। एट द सेम टाइम 24,000 का लेवल अगर आपने वायलेट किया तो 23,800, 23,700 एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है निफ्टी में। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स। एक बार हम बैंक निफ्टी की भी डेटा स्टेटिस्टिक्स को लाइव चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स अभी हम बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स को चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 52,342 और अगर आप देखेंगे तो 52,500 का जो पुट राइटर है थोड़ा सा ट्रैप्ड है। एट द सेम टाइम यहाँ देखेंगे 52,000 के लेवल पे अच्छा सपोर्ट है। तो बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो एक रेंज खुला हुआ है बैंक निफ्टी में, नीचे में 51,500 और ऊपर में 53,000। 51,500 के नीचे अगर जाते हैं तो फिर बैंक निफ्टी में डाउन साइड फर्दर खुल सकता है। एट द सेम टाइम 53,200 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाता है तो फर्दर अपसाइड खुल सकता है। तो बैंक निफ्टी ने एक ब्रॉड व्यू ओपन करके रखा है, नीचे और ऊपर दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी में खुली हुई। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स। बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स थोड़ा सा बेरिश साइड में है। एट द सेम टाइम अगर हमने थोड़ी देर पहले निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स देखा तो वो जो है एक न्यूट्रल बायस पे ट्रेड कर रहा है, वहां भी एक रेंज दिख रहा है, रेंज क्रॉस करेगा तो एक तेज अपसाइड आ सकता है। तो दोस्तों ये रहा डेटा स्टेटिस्टिक्स। अभी डेटा स्टेटिस्टिक्स हमारे पास है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके का व्यू बनता है चार्ट एंड ग्राफ पे और दोनों को मैचअप करके हम बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। फ्रेंड्स निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी की क्लोजिंग आई है 24,010 की। लास्ट वीक मैंने मैसेज किया था आप लोगों को कि एग्जैक्टली पिछले हफ्ते जो वीडियो दिया था उसकी कंटिन्यूटी ही रहेगी। तो अगर आप देखेंगे तो पिछले हफ्ते की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि निफ्टी में फर्दर अपसाइड आपको देखने को मिलेगा और मोर प्रिसाइसली निफ्टी जो है 23,700 से लेके 23,900, 950 के रेंज में रह सकता है और 24,050 के ऊपर की अगर क्लोजिंग आ जाती है, वीकली क्लोजिंग, तो फिर निफ्टी एक नए रेंज में जाने के लिए तैयार है। तो निफ्टी ने सब कुछ अच्छा किया और 24,174 का हाई भी बना है। हालांकि वीकली क्लोजिंग 24,050 के ऊपर नहीं आई, तो वीकली क्लोजिंग 24,010 के 10 पे आपको दिख रही है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का व्यू निफ्टी में रह सकता है। उसको समझने के लिए एक बार हम निफ्टी के आवरली चार्ट्स पे मूव करते हैं और वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का
चार्ट बना हुआ है, तो हम 75 मिनट्स का चार्ट लेंगे और वहाँ पे एनालाइज करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो निफ्टी में एक बहुत ही बढ़िया फ्लो आपको दिख रहा होगा कि एक तगड़े फ्लो में निफ्टी है और इवेंचुअली क्लोजिंग जो है 24,000 के लेवल पे है। और आप वंडर कर रहे होंगे कि बाजार अब और कितना ऊपर जा सकता है। अगर आपको याद हो तो एग्जैक्टली आज के ठीक 2 हफ्ते पहले मैंने ये जो अगर इसका वीकली चार्ट एक बार मैं आपको दिखाऊं निफ्टी का, तो यहाँ पे ये निफ्टी का वीकली चार्ट था और यहाँ पे आप देखिए ये जो हैमर कैंडल आया था, इसका जो इम्पेटस था, इसका इम्पेटस देखने के बाद मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी अगर 25,200 तक जाए तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा, बिकॉज जिस तरीके का थ्रस्ट मिला है तो हम थ्रस्ट पे ट्रस्ट कर रहे थे और उस हिसाब से निफ्टी को उसी समय मैंने प्रीम्प्ट कर लिया था कि 25,200 तक निफ्टी जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अभी क्या प्रोबेबिलिटी निफ्टी में बन रही है। तो आप देखिए निफ्टी 24,010 के लेवल पे चल रहा है और एट द सेम टाइम अगर डिमांड सप्लाई की बात करते हैं तो निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव में है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और आप देखिए कि जस्ट ए मिनट, ये वाला सेक्शन तो कट हो जाएगा वीडियो में से, तो डोंट वरी। फ्रेंड्स, निफ्टी की क्लोजिंग आई है 24,010 और करंट क्लोजिंग पे अगर आप देखेंगे बोलिंगर बैंड के मिड बैंड पे आके ट्रेड कर रहा है आवरली चार्ट्स पे, और यहीं से ठीक रिबाउंड, ठीक ठाक रिबाउंड निफ्टी को अगर मिले तो निफ्टी ऊपर में आपका जो टारगेटेड जोन होगा वो होगा 22,240 से लेकर के 24,440। तो ध्यान रखिए 22,240 से लेकर के 24,440 का जोन हम ऊपर में टारगेट कर सकते हैं, बिकॉज ये अच्छा खासा रनअप चल रहा है। उसके बाद से हल्का फुल्का सा करेक्शन और मिड बैंड पे आकर के अगर यहीं से घूमता हुआ दिखे और निफ्टी में अभी भी मोमेंटम जो है वो कंटिन्यूटी में है तो यहाँ से एक अच्छा अपसाइड निफ्टी में आ सकते हैं। निफ्टी में प्रॉब्लम कब आएगी? अगर निफ्टी आपका 23,950 के नीचे 23 था, बिकॉज 24,000 पे आपने थोड़ी देर पहले डेटा स्टेटिस्टिक्स में मैंने आपको बताया कि बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है 24,000 के लेवल पे और निफ्टी की क्लोजिंग आई है 24,010 का। तो आप मान के चलिए कि निफ्टी में अभी और भी स्टीम है। अच्छा, रिटेल पार्टिसिपेंट की बात करते हैं तो एज अ रिटेल पार्टिसिपेंट हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि बाजार में ऑलरेडी काफ़ी अच्छा रनअप आ चुका, अब और कितना बढ़ेगा। तो ये जो हम प्रोबेबिलिटी गेम खेलते हैं, बट एट द सेम टाइम मार्केट उस तरीके से नहीं सोचता है। बाजार अभी आपको डेटा स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से चलना है। 24,000 का डेटा स्टेटिस्टिक्स में क्लियरली दिख रही है कि निफ्टी में बाइंग है, तो आपको अभी बाइंग के फ्लो में ही बने रहना है। आपको निफ्टी में स्टॉप लॉस लगाना है 23,900 का, तो 23,900 का स्टॉप लॉस आप लगाएंगे और 23,900 के स्टॉप लॉस के साथ आपको निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन में बने रहना है। हमारा पहला टारगेट बनेगा निफ्टी का 24,240 का और दूसरा टारगेट बनेगा 24,460 का। तो ये जो हम टारगेट दे रहे हैं ये क्यों दे रहे हैं? बिकॉज क्योंकि अगर आप निफ्टी के DATR की बात करेंगे जो कि होता है आपका डेली एवरेज ट्रू रेंज, तो अगर आप निफ्टी के DATR की बात करेंगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम निफ्टी का जो DATR है वो 200 का है, 200 का है। अगर आप पिछले हफ्ते का अगर हाईएस्ट पॉइंट देखेंगे तो वो है 24,174 का। तो 24,174 में मोस्ट प्रोबेबली है कि वहाँ से 200 पॉइंट का DATR अगर आप ऐड करो तो ये आपका हो जाता है 24,374 का। ठीक है, तो 24,374। बट मैंने डेटा स्टेटिस्टिक्स में आपको बताया कि 24,500 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो मेरे लिए निफ्टी का टारगेट क्या बनेगा? तो मेरे लिए निफ्टी का टारगेट बनेगा 24,240 से 24,440, ये रेंज में आए। एनीथिंग अबव 24,400, 350 से लेकर के 440 के, तो 24,350 से 24,440 के रेंज में एक बार के लिए आपको निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है और आपको वेट करना है कि निफ्टी 24,450 के रेंज को क्रॉस करता है कि नहीं करता है।
और अगर निफ्टी 24,450 के रेंज को क्रॉस करके ट्रेड करने लगा फिर तो निफ्टी की स्पीड कोई पकड़ नहीं पाएगा। ऊपर में निफ्टी का टारगेट बनेगा 24,660 और एट द सेम टाइम उसके बाद सेकंड टारगेट बनेगा 24,857। तो 24,660, 24,857। हालांकि क्योंकि इतना अच्छा एक रनअप आ चुका है उसके बाद से निफ्टी को एक कूल ऑफ पीरियड में जाना चाहिए। और सामने अगर आप देखेंगे तो 22 अप्रैल का अपना 22 जुलाई का अपना मेगा इवेंट बजट का आने वाला है। तो बजट के पहले थोड़ी वॉलेटिलिटी डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो उस वॉलेटिलिटी में इस हफ्ते का मेरा जो टारगेट है ऊपर में 24,240 से लेके 24,440 का टारगेट है। हालांकि 24,460 24,460 के ऊपर जैसे ही निफ्टी निकलेगा तो वहां से मैं 250 से 400 पॉइंट तक का रैली निफ्टी में देख रहा हूं। तो 24,460 निकलेगा तो 24,860 तक का टारगेट मेरा मैक्सिमम हो सकता है। मिनिमम टारगेट मेरा हो सकता है 24,650 24,700 तक का। तो ध्यान रखिए अपना जो टारगेट है इस हफ्ते का वो है 24,240 से लेकर के 24,440 तक। आइडियली आपको 24,350 के आसपास प्रॉफिट बुक करना चाहिए और वेट करना चाहिए कि 24,460 का लेवल क्रॉस करे। 24,460 का लेवल क्रॉस करने के बाद पर्टिकुलरली क्लोजिंग बेसिस पे 24,460 का लेवल क्रॉस करने के बाद वहां से आपको एक अच्छी तेजी 300-400 पॉइंट की फर्दर निफ्टी में देखने को मिल सकती है। अब हम बात करेंगे डाउन साइड की। तो डाउन साइड की बात करते हैं तो 24,010 पे हम चल रहे हैं। 23,900 के नीचे ही हम डाउन साइड देख रहे हैं। तो 23,900 के नीचे अगर निफ्टी स्लाइड कर जाते हैं तो हमारे दो टारगेट बन सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा 23,800 का, 23,770 780 का, और जो दूसरा टारगेट बनेगा वो बनेगा 23,550 का। बट किसी भी सरकमस्टांस में मैं 23,550 के नीचे इस हफ्ते निफ्टी को नहीं देख रहा हूं। तो ध्यान रखिए 23,550 के नीचे अगर निफ्टी स्लाइड कर जाएगा तो एक बड़ी गिरावट निफ्टी में आ सकती है और वो गिरावट निफ्टी को प्रोपेल करेगा 22,890 तक। अब ये 23,550 का लेवल हमने कहां से निकाला, तो यहाँ वो लेवल आप यहाँ पे देख सकते हैं। अल्टीमेटली ये डिमांड सप्लाई फैक्टर है। तो देखिए एक सप्लाई यहाँ पे है, दूसरी सप्लाई आपकी यहाँ है। तो अगर ये दोनों सप्लाई को क्लब कर दें तो मैं आपको यहाँ लेवल दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है 23,750 का लेवल और उसके नीचे का जो लेवल है वो ये लेवल है 23,550 का। तो ये पूरा जोन है, मतलब इसको ये दो अलग अलग जोन है। मैंने दोनों जोन को क्लब कर दिया है। अल्टीमेटली अगर आप सेपरेट देखेंगे तो एक जोन है 23,750 से लेकर के 23,670 690 तक का, और उसके बाद नीचे का जोन है। तो मैंने दोनों जोन को क्लब कर दिया है। इतना डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है आपको 23,750 के आसपास निफ्टी दिखे। सी एनीथिंग अबव 24,000 का लेवल टूटता है, आपको 23,900 का लेवल अगर टूट जाता है तो पोजीशन को खाली करना है, नीचे आकर के निफ्टी को बाय कीजिए। आप बाइंग स्टार्ट कहां से करेंगे? स्टार्ट करेंगे 23,750 से और धीरे धीरे करके पोजीशन 23,550 तक भर लेंगे। 23,550 का आपको क्लियर कट स्टॉप लॉस लगाना है, बिकॉज यही वो रेंज है जहां से निफ्टी में बाइंग आएगी। और यहां से अगर पुल अप आता है तो ऊपर का टारगेट आपको पता है, ऊपर का टारगेट है 24,250 से 24,450। तो ध्यान रखिए 23,750 से 23,550 इस हफ्ते का बाइंग जोन है और 24,250 से 24,450 इस हफ्ते का सेलिंग जोन है। 24,460 के ऊपर निफ्टी निकला तो वहां से 350 पॉइंट का अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। एट द सेम टाइम 23,550 के नीचे अगर निफ्टी स्लाइड हो गया तो आपको नीचे में 350 पॉइंट का डाउन साइड मतलब 23,200 का लेवल इस हफ्ते देखने को मिल सकता है। तो इससे बड़ा अपसाइड और डाउन साइड नहीं आएगा, बट पूरी प्रोबेबिलिटी है ये पूरा हफ्ता नीचे में निफ्टी 23,550 और ऊपर में निफ्टी 24,460 ये रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी का। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। दोस्तों अब हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 52,342 का। तो डायरेक्टली हम आवरली चार्ट पे आए हैं और यहीं से हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो
एक बार के लिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग को ध्यान से देखते हैं तो 52,342 की क्लोजिंग आई है। और रिलेटिवली अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में काफ़ी डिसेंट करेक्शन एज कंपेयर टू निफ्टी हो चुका है। बिकॉज अगर आप हाई की बात करते हैं तो हाई आपने ऑलरेडी 53,180 बनाया और वहाँ से वर्चुअली 700-800 पॉइंट का फॉल देख चुके हैं। अब 52,000 के लेवल पे है और मैं थोड़ा सा ज़्यादा बायस्ड फेवर में बैंक निफ्टी के हूँ, तो क्योंकि बैंक निफ्टी में 800 पॉइंट का करेक्शन आ चुका है और बैंक निफ्टी में बायस्ड इसलिए है क्योंकि नीचे यहाँ काफ़ी अच्छा डिमांड है। तो अगर आप आवरली चार्ट पे 75 मिनट्स के चार्ट्स पे हैं और अगर मैं यहाँ डिमांड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ तो ये एक अच्छा जोन है जहाँ से बैंक निफ्टी में एक क्विक रिबाउंड आ सकता है। अगर ये जोन नीचे वायलेट हो तो ही मैं कोई डाउन साइड नीचे खोलते हुए रेडी हो रहा हूँ। अदरवाइज मुझे ये एक अच्छा जोन दिखता है जो कि जोन है 52,190 से लेकर के 51,190 से लेकर के 51,990। तो ये बहुत अच्छा जोन है। ये जोन से बैंक निफ्टी में बाइंग आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी ये जोन से अगर हम बाय करते हैं, बिकॉज आप अपर एंड पे थे बोलिंगर बैंड के, वहां से करेक्ट होके लोअर एंड पे आए और यहाँ से अब आप अप साइड के लिए तैयार है। अगर यहाँ से आपकी बाइंग आती है बैंक निफ्टी में तो हमारा पहला जो टारगेट होगा बैंक निफ्टी का वो होगा 53,000। बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले हमने डेटा स्टेटिस्टिक्स देखा और वहां देखा बड़े धुरंधर लोग हैं जो 53,000 के लेवल पे बैंक निफ्टी को जबरदस्त शॉर्ट करके बैठे हैं। तो इस बार फिर से बैंक निफ्टी उनको शॉक देने के लिए तैयार है और ये जो सुपर शॉक देगा बैंक निफ्टी वो उसको प्रोपेल कर देगा बैंक निफ्टी 53,450 तक। तो 53,450 के लिए आप तैयार हो जाइए बैंक निफ्टी में। तो एक 53,000 के कॉल राइटर को झटका मिलेगा और बैंक निफ्टी के दम पे हम निफ्टी में भी ऊपर का लेवल जो हम 24,450-60 का लेवल अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, वो जो लेवल है वो बैंक निफ्टी के दम पे इस हफ्ते आ सकता है। तो बैंक निफ्टी में मैं बुलिश हूँ और बैंक निफ्टी में बेरिश होने का एक रीजन हो सकता है कि अगर बैंक निफ्टी नीचे में जैसे 51,990 का लेवल है डिमांड का, अगर 51,950 के नीचे अगर ट्रेड करने लगे किसी भी रीजन से 51,990 का लेवल है और अगर बैंक निफ्टी नीचे अगर ट्रेड करने लगे 51,900 के नीचे, 51,900 के नीचे, तो फिर डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी में खुलेगी और यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली आप समझ के चलिए कि 1 नोच DATR। तो बैंक निफ्टी का जो DATR है डेली एवरेज ट्रू रेंज, में DATR इंपॉर्टेंट फैक्टर लेता हूँ बिकॉज अगर बाजार को रेंज बाउंड होना है तो बाजार अपने DATR को ही फॉलो करता है। तो यहाँ से 700 पॉइंट का बैंक निफ्टी का DATR है तो आप 51,900 के नीचे 700 पॉइंट माइनस कर दें तो 51,200 का टारगेट बैंक निफ्टी का निकल के आएगा। तो आपको क्या समझ में आया? आपको समझ में आया कि बैंक निफ्टी को हमें शॉर्ट करना है 51,900 के नीचे। जब तक 51,900 के नीचे नहीं जाता है बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी है। और अगर करंट लेवल पे 52,340 है, अगर हल्का फुल्का कोई डाउन साइड आपको 52,200 के आसपास 52,200 52,150 200 के आसपास अगर बैंक निफ्टी में मिल जाए तो जो कि यहाँ से हार्डली 200 पॉइंट नीचे अगर आपको बैंक निफ्टी मिल जाए करंट क्लोजिंग से तो आपको लेना चाहिए। 51,900 का आपको स्टॉप लॉस बनाना चाहिए। पहला टारगेट बैंक निफ्टी का आपका बनेगा 52,900 जो कि होता है क्लोजिंग से 600 पॉइंट ऊपर और जहां से आप बाय करेंगे वहां से एक नोच DATR, मतलब अगर मान लो आप 52,200 पे बाय करते हो तो वहां से 52,700, तो एक नोच DATR ऊपर और वहां से शॉर्ट कवरिंग जब आएगा 53,000 का कॉल राइटर कटेगा तो वहां से 700 पॉइंट का फर्दर अपसाइड। तो आपको ऊपर में जो टारगेट दिखेगा बैंक निफ्टी का वो दिखेगा अप्रॉक्सीमेटली 53,450 460 का और 53,500 के लेवल को अगर हम क्रॉस करते हैं तो वहां से 200 पॉइंट का फर्दर अपसाइड 53,600-700 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। तो इस हफ्ते जो प्रोबेबिलिटी मैं अभी इमीडिएट दे रहा हूं वो दे रहा हूं नीचे में 51,900 और ऊपर में
53,700। तो 51,900 से 53,700 तक का टारगेट बनता है। और अगर 53,600 को क्लोजिंग बेसिस पे हम टिक गए तो हम 54,000 की ओर भी जा सकते हैं। 54,300, 54,400 वो दोनों प्रोबेबिलिटी भी खुल जाएगी। तो बैंक निफ्टी को भूल के भी शॉर्ट नहीं करना है। बैंक निफ्टी में अगर आप शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 51,900 के नीचे आप शॉर्ट जा सकते हैं और स्टॉप लॉस आपका क्लियर कट रहेगा। बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस आपका बनेगा 52,200। तो 51,900 के नीचे शॉर्ट जाएंगे, 52,200 आपका स्टॉप लॉस बनेगा और फिर वहां से आपका टारगेट बनेगा 51,200। तो ये सिनारियो तब डिराइव होगा जब आप 51,900 के लेवल को वायलेट करेंगे। अदरवाइज बैंक निफ्टी इस हफ्ते बुलिश रहेगा और बैंक निफ्टी के बुलिशनेस की वजह से हम निफ्टी में भी 24,450, 24,500 तक का लेवल निफ्टी में भी हम देख सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी उसी की सिनेरियो में लगेगा कि बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छा सा अपसाइड देखने को मिले। तो बैंक निफ्टी में जो हम टारगेट दे रहे हैं ऊपर में, वो हम दे रहे हैं 53,600 तक का। 53,600 अगर हम क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन कर गए तो हमारा ऊपर में बैंक निफ्टी का टारगेट बनेगा 54,000 और 54,450, जो कि इसी हफ्ते आ सकता है। हालांकि वो प्रोबेबिलिटी कम लग रही है, बिकॉज सारा गेन आप 1-2 हफ्ते में ही देख लो, तो मुझे तो कम दिखता है। तो मुझे ऊपर में 53,600 बैंक निफ्टी दिखता है, नीचे में 51,900 दिखता है। 51,900 के नीचे डाउन साइड खुलेगा, 53,600 के क्लोजिंग के ऊपर आपका अप साइड खुलेगा। 53,600 के ऊपर 54,400 तक का टारगेट और 51,900 के नीचे मैंने 51,900 के नीचे 51,200 तक का टारगेट। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में। हमने सारे लेवल्स को थॉरोली एनालाइज किया है और बेस्ट पॉसिबल व्यू देने की कोशिश की है एज यूजुअल। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अपने अगली वीडियो में, जो कि होगा स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो। तब तक के लिए टा टा।